Hello everyone, a very good morning to all. So today we are going to discuss a next topic that will be the electrical properties of solid. In our previous video we have discussed about the imperfection in solids. I think that topic will be clear to you. Now this is the second last topic of our first unit, that is solid state. So today's topic is, so just make heading electrical properties of solids. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर आज हम लोग बेसिक बातें ही करेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएगा, दैट इज बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट भी कर लेंगे और उनके बारे में जान लेंगे, और उनकी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी कि क्यों उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है, क्यों वैलेंस बैंड कहा जाता है, और मेटल में कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो बैंड कंडक्शन शो कर सकते हैं। मींस मेटल जो है वो किस तरीके से कंडक्शन शो कर सकता है। तो बेसिक सी बातें करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके पास पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ बातें हम लोग सेमीकंडक्टर्स की भी यहाँ पर होंगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप क्या होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है। तो लेटर पार्ट यू विल इन डिटेल यू विल स्टडी सेमीकंडक्टर इन फिजिक्स, बट जो यहाँ पर यूजफुल है कंटेंट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, उसको भी हम लोग डिस्कस ये करेंगे। तो अपना लगा लें हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए सॉलिड जो है, अगर हम लोग बात करें तो ये मेजर 3 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के बेस पर हम इनको, फर्स्ट इज कंडक्टर्स, second one is insulators, and third one is semiconductors. ओके, तो काम हमारा सिर्फ कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर से ही होगा। इंसुलेटर, अब प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। पहली चीज ये समझते हैं व्हाट इज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी बेसिकली इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक बातें, और सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर लेंगे बैंड थ्योरी के साथ। ठीक है, अगर आप बुक में ये देखें तो उसने इंसुलेटर्स, मेटल्स, बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट आप इस लेक्चर के बाद आपको आई थिंक बैंड थ्योरी में और साथ में सेमीकंडक्टर वाला जो पोर्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो स्टे इन लेक्चर एंड मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स। तो देखिए बात करते हैं कंडक्टर्स। बेसिकली क्या होगा, कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स हो सकते हैं, बट हम लोग किसको लेते हैं मोस्ट कॉमनली, यहाँ पर मेटल्स को लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एक कंडक्टिविटी रेंज दी रहती है कि मेटल्स जो कंडक्टर्स होते हैं इनका जो कंडक्टिविटी होती है दैट लाइज अप टू 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कुछ इस तरीके से। अब जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसी वजह से मेटल्स को ये माना जाता है कि दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वही बात करें इंसुलेटर्स की, तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बहुत कम, बिल्कुल लोअर, एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और वही बात करें सेमीकंडक्टर की, तो ये लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो सिर्फ हमें कंडक्टिविटी याद नहीं करनी है बट इसको समझना भी है। ये रहती है 10⁻⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 दैट इज +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये कुछ रेंज है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखिए कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की स्पेशली 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मींस कह सकते हैं कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दिस इज अबाउट सॉलिड्स। अब देखिए सॉलिड में, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं। देखिए एक मैं लेता हूं NaCl, दूसरा लेता हूं सोडियम। ठीक है, दिस इज सोडियम मेटल। ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है।
दिस इज NaCl। अब इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट, तो कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी हो सकती है और मेटेलिक कंडक्टेंस भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाली यूनिट में, जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट लेसन इसके बाद आएगा, दैट इज अबाउट सॉल्यूशन। तो वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे। सपोज NaCl है, NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट्स। जब आप NaCl को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो दीज आयंस आर द कैरियर ऑफ कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के कैरी ये आयंस करते हैं। सो मींस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस, मींस सॉलिड मेटल लेंगे। तो मेटल्स भी कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में बहुत एक्सट्रीमली लो कंडक्शन उनके अंदर होता है। तो मींस मेटल आर अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इन अ सॉलिड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग इम्परफेक्शन इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स के अंदर कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। तो वो क्या होता है, मेटल्स के बीच में कुछ वॉइड्स बन जाती है, तो वहां वॉइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर वहां होल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक कंडक्टेंस की स्पेशली बात यहाँ पर होगी, और उसके लिए जो कैरियर हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। तो मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो अगला सा लगाएंगे हेडिंग, दैट इज बैंड थ्योरी, दैट इज बैंड थ्योरी। ओके, अब देखिए बैंड थ्योरी में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कोई मेटल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ क्वांटम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्वांटम स्टेट्स हैं, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हम क्लास 11th में कवर कर चुके हैं, दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आपको बैंड थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कुछ ज्यादा इसके बाद कवर करने की जरूरत भी नहीं। देखिए बैंड थ्योरी में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम को लेता हूँ, इट इज अ मेटल। अब देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई दूसरा मेटल लेते हैं तो फिर देखते हैं, बट दिस इज अ लिथियम। तो देखिए ये हमारे पास वैलेंस शेल है, क्या है, वैलेंस शेल, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 1s, दिस इज 1s। ओके, सो दिस इज 2s। ओके, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। मींस अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन शो करूं, तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। और आप जानते हैं 1s ऑर्बिटल, अकॉर्डिंग टू पॉली, एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो दैट मींस देयर आर 2 क्वांटम स्टेट्स। इस 1s ऑर्बिटल के लिए 2 क्वांटम स्टेट्स हैं, 2s के लिए भी कितने क्वांटम स्टेट्स हैं, 2 भी s ऑर्बिटल है, 2 क्वांटम स्टेट्स हैं, बट इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मींस जो वैलेंस बैंड है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। अब देखिए 2 स्टेट्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सपोज दिस इज एनर्जी, यहाँ को मैंने क्या ले लिया, एनर्जी ले लिया, तो यहाँ को एनर्जी बढ़ रहा है, सो दिस इज हाईएस्ट एनर्जी बैंड। अब देखिए 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। स्टेट्स कितनी है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए 2s के अंदर 2 स्टेट्स हैं, मींस दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड। आई थिंक डायग्राम आपको विजिबल हो रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा मतलब बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, बट हम जब हम अभी बैंड थ्योरी के जो बुक्स में डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर लेंगे, तो समझ लें कि 2s ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है, बिकॉज देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन बट द स्टेट्स आर 2।
एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मींस देयर आर टू क्वांटम स्टेट्स, बट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आधा फील्ड है और आधी स्टेट्स के हैं खाली। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो 1s इलेक्ट्रॉन है मींस जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहां से यहां को ऊपर को एनर्जी बढ़ रहा है, तो दिस इज हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिटल, मींस हाईएस्ट फील्ड बैंड। इसके बाद तो ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो जो हाईएस्ट फील्ड वाला ऑर्बिटल है, ये जो बैंड है, इसको मैं बोलूंगा वैलेंस बैंड। क्या बोल दूंगा इसको, वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहां से देखें 2s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद आएगा 2p, क्या आएगा 2p, फिर 3s 3p और ये ऑर्बिटल्स आते रहेंगे। बट यहां देखिए इसका एनर्जी तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तो ये क्या है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये वाला ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम ऊपर से आए, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी टॉप में ऊपर होगी, वहां से नीचे को आए, सो दिस इज दिस इज एम्प्टी, इससे ऊपर भी एम्प्टी होगा, इससे नीचे आए तो ये देखिए दिस इज कंप्लीटली हाफ फील्ड विच इज नॉट कंप्लीटली फील्ड। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये तो कंप्लीटली फील्ड है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड, दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड। क्लियर है। अब वैसे भी ये जो मैंने 1s और 2s यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, हालांकि 1s और 2s के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बट 2s और 2p के बीच में कम गैप होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो वैलेंस बैंड किसे कहेंगे, विच इज कंप्लीटली फील्ड, यूजुअली विच इज कंप्लीटली फील्ड। एक ऐसा भी केस आएगा मेटल में जहां पर कंप्लीटली फील्ड नहीं, हाफ फील्ड भी होगा, कहीं पर ओवरलैपिंग जोन भी आएंगे। तो समझना है कि दिस इज द एनर्जी लेवल, और जो मेरे पास हाईएस्ट एनर्जी का जो मेरे पास ऑर्बिटल है 1s, इसको बैंड के नाम, इसको हमने बोल दिया बैंड है, मतलब एक्चुअली इट इज ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट फील्ड, हाईएस्ट कंप्लीटली फील्ड, अब इसके बाद अगर ऊपर जाते तो कंप्लीटली फील्ड कोई है नहीं ऑर्बिटल, सो दिस इज द हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिटल विच इज कंप्लीटली फील्ड विल नोन एज वैलेंस बैंड। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे या फिर ऊपर से आएंगे, सो दिस इज द लोएस्ट नॉट कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, उसको क्या बोलने वाला है, कंडक्शन बैंड बोलने वाला। ठीक है, तो अब ये केस रहा। अब यहां पर होगा क्या, देखेंगे अभी कि जो एक कंडक्शन बैंड है, अब जो कंडक्शन बैंड, इसको मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां ड्रॉ कर लूं। ठीक है, दिस इज द कंडक्शन बैंड जो कि आपका हाफ फील्ड है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखिए दो स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितना, एक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में जा सकता है, कैसे जाएगा, इफ यू विल गिव सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इफ यू विल गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये कहां चले जाएगा, दूसरी स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है ना। तो अब समझो कि अगर ये वाला जो, और ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो बैंड है, अगर इसको हम वायर की फॉर्म में ले लें, मीन्स इसको हमने एक वायर की फॉर्म में ले लिया, सपोज यही है, यहाँ इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ से एक बैटरी से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जनरेट होगा, मींस देयर इज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और साथ में ये क्या करेगा, उनको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू एक्सेलरेट देम, उनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हालांकि बैटरी से यूजुअली जो एनर्जी देंगे वो बहुत कम होगी, बट फिर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, मींस उनको एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम इस चीज को ले लें, 1s बैंड के वायर को बना के ले, तो यहां पर तो क्या था, कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, तो यहां पर अगर आप बैटरी से एनर्जी दोगे तो यहां तो स्टेट दोनों भरी हुई है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि एनर्जी लेगा ही नहीं बैक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक स्टेट्स के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसको कंडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या होगा, दो स्टेट्स हैं, देखिए यहां पर क्या है, दो स्टेट्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपने इस स्टेट को बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके इस स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है ना, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन
कैन एक्सलरेट थ्रू द बैटरी, जो आपने इस पे अप्लाई करी और इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। तो अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर इस जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर कुछ थर्मल एनर्जीज होती, बिकॉज ये सारा का सारा काम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चल रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड, बिकॉज इस कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होगा कि अगर आपने इसको बैटरी से अप्लाई किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी क्वांटम स्टेट में जा सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड एंड दिस बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड, ठीक। ये तो बात करी लिथियम की। अब ऐसे ही मेटल के केस में अगर हम लोग ले लें बेरिलियम, देखिए दैट इज 1s2 2s2, ठीक। अब देखिए 1s ड्रॉ करते हैं, दिस इज 1s, ठीक है, दिस इज 2s, चलिए 1s को भी ऐसे बना देते हैं, दिस इज 2s, 2s के बाद क्या होगा 2p, 2s के बाद क्या होगा 2p। अब बताइए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2p में कितना है 0, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इसकी स्टेट कितनी है 1s के अंदर, 2 स्टेट्स होती हैं, 2s में भी 2 स्टेट्स होती हैं, 2p में, खैर 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही। अब देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मींस 2 स्टेट्स भी हैं, सो दिस विल बी कंप्लीटली फिल्ड। 2s में देखो 2 स्टेट्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2s ऑर्बिटल विल बी आल्सो कंप्लीटली फिल्ड। अब देखिए 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप इसको मैग्नीशियम हाँ बेरिलियम में ले लेते हैं, तो अगर आप इस 2s में इस जो ये बैंड है दैट इज, इसको आप बैटरी से अप्लाई किया तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। अगर हम मतलब बेरिलियम के एक वायर को ले लें इस तरीके से, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, होगा बिल्कुल, बेरिलियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस केस में होता क्या है देखिए, अब आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा। दिस इज 1s और 2s, मैंने बताया था आपको कि 1s और 2s के बीच में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, और इसलिए हम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को याद करेंगे कि 1s को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 1s और 2s के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, बट 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस नहीं है। सो इन केस ऑफ दिस मेटल बेरिलियम होगा क्या कि जो 2p ऑर्बिटल है ये 2s के साथ ओवरलैप ये करेगा, ये क्या करेगा इसके साथ ओवरलैप करेगा। देखिए ये जो 2p ऑर्बिटल है ये 2s के साथ क्या करेगा ओवरलैप करेगा, क्या करेगा ओवरलैप करेगा। फिर क्या आएगा ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा बैंड है, दिस होल बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर ओवरलैपिंग जोन आ गया, ठीक है। तो मेटल्स के केस में क्या होगा वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, और यहां देखो अब ये पूरा एक बैंड बन गया, दिस इज अ कंप्लीट वन बैंड विच इज पार्शियली फिल्ड। तो मेटल के केस में ऐसा नहीं कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, ओवरलैपिंग जोन के अंदर। अब देखिए अब ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड यूज हो रहा ना, तो उस कंडक्शन बैंड के केस में ये क्या है हाफ फिल्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड में क्या होगा देखो, यहाँ पर ये पार्शियली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेट्स खाली भी होंगे, अब तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बाय अप्लाइंग बैटरी टू दिस बैंड। मतलब इस बैंड को हम वायर के फॉर्म में किसी मतलब बैटरी से कनेक्ट करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन हो सकती है। तो ये दोनों मैंने केस लिए मेटल के लिए कि जहां पर क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो जानते ही आप लोग, तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, यूजुअली कंप्लीटली फिल्ड होता है, बट समटाइम्स तो ओवरलैपिंग जोन आल्सो फाउंड इन केस ऑफ मेटल्स। सो आई थिंक दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे कि ओवरलैपिंग जोन क्या है और कंडक्शन ओवरलैपिंग जोन में वैलेंस बैंड किसे कहते हैं और कंडक्शन बैंड ये मतलब किसे कहते हैं, और किस तरीके से इसमें बैटरी से कनेक्ट अगर इसको किया जाए तो किस तरीके से कंडक्शन का प्रोसेस इनके अंदर हो सकता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, इसको नोट कर ले, फिर हम लोग बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यूजुअली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, इसको ऐसे बना देता हूं, दिस इज वैलेंस बैंड, एक बैंड है, एंड दिस इज
कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड क्या रहता है, यूजुअली कंप्लीटली फिल्ड रहता है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, समटाइम्स क्या होगा, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होगा, कभी हो सकता है एम्प्टी हो। तो कंडक्शन बैंड यूजुअली क्या रहता है, हाफ फिल्ड रहता है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर। ये यूजुअली मेटल भी कह सकते हैं, मेटल के तो दोनों केस मैंने आपको ये क्लियर हो गया आपको। सो यूजुअली कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत कम होता है, मींस थोड़ा सा भी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर में क्या होगा देखिए, दिस इज वैलेंस बैंड which is completely filled and this is conduction band which is completely empty. This is valence band and this is conduction band. तो अब यहां पर क्या होगा, जो ये एनर्जी गैप होगा Eg, it is very large, it is very large. तो आप चाहकर भी कुछ एनर्जी देके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में नहीं भेज सकते हो, इसलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी इंसुलेटर्स की। और वहीं बात करें सेमीकंडक्टर्स, इस पर हमको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ना तो ये गैप बहुत कम होता है, ना ये गैप बहुत ज्यादा होता है। मींस क्या होगा समझो, दिस इज वैलेंस बैंड, जो कि हम जानते हैं यूजुअली क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो ये वाला जो गैप है, दिस इज स्मॉल, उतना स्मॉल भी नहीं होता इसके बराबर, और इसके मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होता कि इंसुलेटर के बराबर हो जाए। सो दिस गैप लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कुछ थर्मल इंटरेक्शंस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। भाई ये वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये क्या कर सकते हैं, थर्मली इंटरेक्ट ये कर सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके यहां से यहां जा सकते हैं, और यहां तो पूरी स्टेट्स खाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन यहां हो सकता है बाय सम थर्मल इंटरेक्शंस, या आप सेमीकंडक्टर को क्या करो कि कुछ एनर्जी प्रोवाइड ये कर दो। अब ये तरीके होते हैं कि सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, मींस जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस द सेमीकंडक्टर व्हिच आर इन प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में ये बहुत वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बहुत कम इनके अंदर थर्मल इंटरेक्शंस होते हैं, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन होती है। बट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि हम कुछ बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देके इनकी कंडक्शन को या इनकी कंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, वो हम लोग अभी थोड़ा देर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो बात हुई, तीनों को हमने एनर्जी डायग्राम से देख लिया। देयर इज वेरी स्मॉल, लार्ज, इट इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है, एक फैक्टर आता है कि जो रोल ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये तो समझ में आता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज किया, थर्मल इंटरेक्शंस होंगे, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बहुत आसान है। यहाँ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स हैं, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप कितना भी हीट दो इनके अंदर, कि इतना ज्यादा गैप है Eg इज इक्वल टू KT, और बहुत ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो इसके साथ टेम्परेचर का कोई रोल डिस्कस करना बेकार है। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर्स होते हैं, यूजुअली मेटल्स की बात करें, ठीक है, मेटल्स में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, एक्सप्लेन। तो ये तो अब ये चीज क्या है, देखिए यहाँ तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत कम है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाने चाहिए थे।
So why it is so? To increase the temperature, the electrical conductivity of conductors decreases, while that of in case of semiconductors, on increasing temperature the electrical conductance, electrical conductivity increases. तो ये चीज इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बैंड थ्योरी कि मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो जाती है मेटल के केस में, ये बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म और है, देखिए उसको इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मेटल्स के केस में, तो देखिए मेटल जो होता है इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, मेटल्स में जो होल फॉर्मेशन होता है, कर्नेल्स फॉर्म होते हैं और उसके बाद उसमें फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हम लोग उसको मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मेटल, इस मेटल में क्या होता है स्टूडेंट, देयर आर सम होल्स, इन होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो यहाँ अगर होल क्रिएट हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी जगह पर फिर होल आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मींस आप मतलब ये समझिए कि एक मेटल एटम है, उसके अंदर होल है, ड्यू टू द इम्परफेक्शन उस होल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन जहां से गया वहां पर होल क्रिएट हो गया, उस होल को करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। सो ड्यू टू दिस इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल में, आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होती है या जो कंडक्टिविटी होती है वो क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कोई इंपरफेक्शन से कोई होल क्रिएट हुआ होगा, उस होल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गया और जहां से गया वहां फिर होल बन गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। तो इस तरीके से देयर इज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से होती है, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे मेटल में, ये क्या करेंगे, थर्मल इंटरेक्शंस होंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो उस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर फ्लो है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है मेटल के अंदर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस टर्म इन फिजिक्स इज वेरी बेसिक, नोन एज थर्मल एजिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। इसको आप एक्सप्लेन इससे कर सकते हैं, बिकॉज इन मेटल देयर इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर traveling in a straight line or in a simple path. So on increasing the temperature, this flow of electron will disturb. So that's why on increasing temperature the electrical conductivity of metal decreases, or one word that is thermal agitation. इसको बोलते हैं thermal agitation। तो इस वजह से metals का टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट सेमीकंडक्टर के केस में ये बढ़ती है क्योंकि वो गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन से ज्यादा जाते हैं, और दैट्स वाई इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारा मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब जो सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया, द सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक फॉर्म में क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, बहुत ज्यादा, टू लो, दे हैव वेरी टू लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसको बढ़ाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। मींस हम सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर में कोई भी इंप्योरिटी उठा के मिला दो तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर में मिलाई जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जिस वजह से उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हमें जो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चाहिए वो अपने को चाहिए होती है पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक के एलिमेंट सभी को मालूम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने से चल जाएगा काम, बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम और थैलियम, सभी को पता है। कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसके अंदर भी हमको क्या करना है, सॉरी SI सिलिकॉन, अपने को ये दो पे ज्यादा इंटरेस्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं और यूजुअली जितने भी फिजिक्स में यूज होते हैं इन लॉट ऑफ डिवाइसेस, यही सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इन दोनों का केस लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बोरॉन देखिए एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 2,3, कार्बन कर लीजिए 2,4, नाइट्रोजन कर लीजिए 2,5। इनके वैलेंस शेल में देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक के 3, 4, 5, मींस नाइट्रोजन इज ए पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन फैमिली, ये 4 इलेक्ट्रॉन है टेट्रावेलेंट, बोरॉन फैमिली ट्राइवेलेंट। तो ये वाले ग्रुप के या ये वाले ग्रुप के एलिमेंट को एज अ इंप्योरिटी इन दोनों पे यूज किया जा सकता है। तो इसी से हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, किसकी बात करें, सिलिकॉन। देखिएगा अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। दूसरा आइटम भी ले लेते हैं सिलिकॉन, देखिए 1, 2, 3, 4। तीसरा भी ले लेते हैं सिलिकॉन, देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक, और ले लेते हैं सिलिकॉन 1, 2, 3, 4। अगेन सिलिकॉन 1, 2, 3, 4। एक और ले लेते हैं सिलिकॉन 1, 2, 3, 4। चलो एक क्लियर और। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक और सिलिकॉन ले लिया, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन है आपके पास। ठीक है, अब इसको मिला सकते हैं ऐसे बॉन्ड को, ये बॉन्ड हमने मिला दी, क्योंकि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये हमारे पास सिलिकॉन। तो अब दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इंप्योरिटी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, इंप्योरिटी मिलाएंगे। सपोज मैं मिला देता हूं यहां से पेंटावेलेंट कोई, सपोज मैंने मिला दिया आर्सेनिक। ध्यान से देखिएगा, आर्सेनिक मिला है, कौन सा है आर्सेनिक, पेंटावेलेंट, मींस एक सिलिकॉन को हटाया मैंने यहां से, इसके बदले क्या मिला दिया, आर्सेनिक। क्या मिला दिया, आर्सेनिक। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे भाई, पहले जहां पर सिलिकॉन था तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके बाद कितने हो गए, 5 हो गए। अब क्या होगा कि दिस इज द एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसको याद कर लो, आर्सेनिक के पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पेंटावेलेंट था आर्सेनिक, हमने इसको मिलाया, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, लाइक सिलिकॉन या इसमें, अगर हम 15 ग्रुप के या पेंटावेलेंट को इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उस केस में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं, दीज आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इन एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, दिस एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं थ्रू आउट दिस सेमीकंडक्टर, तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ड्यू टू एडिंग दिस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नोट कर लें इसको जल्दी से। ओके, अब देखिए अगर हम यही बात कर लें, अगर हम इसमें 13 ग्रुप का एलिमेंट मिला दे कोई, ठीक, अगर हम यहां से कोई भी मिला दे, बोरॉन मिला दे, गैलियम मिला दे, इंडियम, कोई सब, ये आर्सेनिक के बदले ये सिलिकॉन था अभी तक, दिस इज सिलिकॉन, इंट्रिंसिक है। अब हम इसको हटा के नॉट एन टाइप, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मिला दे रहे हैं एल्यूमिनियम मिला देते हैं फॉर एग्जांपल। अब देखिए एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब क्या हो रहा था, सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो अपना बनाएगा। अब जब यहाँ पर सिलिकॉन था तो उसने इसके साथ यहाँ पर भी सिलिकॉन ने बनाया था बॉन्ड। अब एल्यूमिनियम है, इट हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो ड्यू टू विच इट विल ओनली फॉर्म 3 बॉन्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ पर ये वैकेंसी पहले तो था यहाँ पर सिलिकॉन का एटम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज होल, यहाँ से सिलिकॉन हटा दिया आपने तो उसका
स्पेस यहाँ पर रहा और एल्यूमिनियम ने 3 स्पेस तो ले लिए क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और ये बना सकता है केवल 3 बॉन्ड्स। तो उस केस में ये चौथा वाला जो स्पेस है दिस इज पॉजिटिव होल, दिस इज पॉजिटिव होल, इसको कोटर भी बोलते हैं, दिस इज पॉजिटिव होल। तो यही पॉजिटिव होल क्या करेगा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेगा। कैसे, देखिए इस होल को फिल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहाँ पर क्या बन गया होल। इसको फिल करने के लिए हो सकता है ये चले जाए, हो सकता है ये चले जाए, ये जाएगा यहाँ होल बन जाएगा, ये जाएगा यहाँ होल बन जाएगा, ये जाएगा, तो ये होल इसके अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, मतलब चलता रहेगा, ड्यू टू विच इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So now the charge carrier is what? The positive hole. So that's why this type of semiconductor is known as p-type semiconductor. ठीक है, in which the charge carrier is positive holes. तो इसको p-type का सेमीकंडक्टर ये बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपने उस प्योर फॉर्म के अंदर जो सेमीकंडक्टर था, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जो प्योर फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं, INTRIN, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दिस इज द सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। आपने उस पर डोपिंग कर दी 13 या 15, तो फिर आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गए, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, ये बात हुई हमारी सिंपल पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और टेम्परेचर का रोल क्या है कंडक्टेंस और सेमीकंडक्टर के ऊपर, और साथ में बैंड थ्योरी के अंदर किस तरीके से क्वांटम स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन हो रही है और वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर एक टॉपिक छूट गया, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो आफ्टर वन डे वी विल be present at 11 a.m. morning. So till then, make your own notes and be stay at home and be healthy and safe. Thank you.